झारखंड में जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षा के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं राज्य भर में शनिवार और रविवार को सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक निलंबित रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त निर्देश दिए हैं और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह निर्णय परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता न हो। इस दौरान केवल वॉइस कॉलिंग सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि इंटरनेट सेवाएं, SMS सेवाएं और मोबाइल नेटवर्क की डोंगल सेवाएं बंद रहेंगी। यह कदम झारखंड सरकार द्वारा परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सुनिए इस मामले पर इंडस न्यूज टीवी के झारखंड बिहार स्टेट हेड डॉक्टर सोमनाथ आर्या ने क्या बताया। पूरे झारखंड के 24 जिलों में 2 दिनों तक इंटरनेट की जो सेवा है वो बाधित रहने की बात की गई है और JSSC CL और CCL का जो परीक्षा है उसमें इंटरनेट सेवा को इसलिए भी रोका गया है कि झारखंड सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने 20 सितंबर की रात्रि में ही यह आदेश जारी कर दिया था कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए सरकार ने JSSC CCL परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा को रोकने की बात की, यह फैसला लिया है जी। ताकि मेधावी जो छात्र हैं, वो जो कुछ मुन्ना भाई टाइप के लोग होते हैं, कुछ जालसाज लोग होते हैं, वो उनकी जालसाजी का शिकार ना हो। अच्छा, दरअसल पूरा जो खेल है, यह खेल है पेपर लीक से जुड़े मसले का। आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना भी होगा कि पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार निवर्तमान में रन कर रही है, और आपने देखा होगा कि नीट के भी एग्जामिनेशन हुए जहां पेपर लीक हुए और सारा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और पूरा का पूरा जो है केंद्र सरकार की फजीहत हुई है इस मामले में कि आखिर नीट जैसी परीक्षा में पेपर लीक के मामले कैसे आए और किस ढंग से सेटिंग की गई। तो राज्य सरकार असल में दरअसल 2 महीने में 3 महीने में चुनाव की रणभेरी बजेगी झारखंड में भी, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही एजेंडा है, वो है पूरे झारखंड में बांग्लादेशी का मुद्दा। और बांग्लादेशी लोग जो है वो झारखंड के बॉर्डर के जरिए प्रवेश कर रहे हैं, जैसे बंगाल में आरोप लगाते हैं। तो ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि किस तरह से जो है बांग्लादेशी झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं और वोटर बन रहे हैं। और ये पूरी की पूरी कहानी जो है, बीजेपी के पास अभी तक कोई खास एजेंडा मिला नहीं है। और जबकि विपक्ष जो है, जो सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, वो ये कह रही है कि बांग्लादेश से जो शरणार्थी के रूप में आए या बांग्लादेशी जिस रूप में भी आए, तो ये रोकने की जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र सरकार के अंतर्गत है। स्पेशल जो फोर्स है जो कि बॉर्डर को देखती है, बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में जो भारत से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, उसके लिए स्पेशल कैडर हैं फोर्स की, वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत है। तो जब अगर सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार, कि ये बांग्लादेशी जो मुद्दा है उसमें हेमंत सरकार दोषी है, तो हेमंत सरकार के जो प्रवक्ता है, खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पूरा का पूरा मसला ये केंद्र सरकार के हवाले है। क्योंकि अगर बांग्लादेशी, एक भी बांग्लादेशी झारखंड राज्य या देश के किसी हिस्से में प्रवेश करती है, तो वो पूरी की पूरी फेलोरिटी केंद्र सरकार की है। लेकिन हाल के दिनों में जब अमित शाह आ रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंता आ रहे हैं, तो उन लोगों ने बस एक मुद्दा उठाया है कि ये बांग्लादेशी, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे से सीधे उलट है। लेकिन अगर पेपर लीक जैसे मामले जिसमें केंद्र सरकार की फजीहत हुई है, बीजेपी के जितने ट्विटर हैंडल हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आम लोगों की पहुंच तक वो जो मोबाइल का जो दौर चला है जिसमें लोग जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो पेपर लीक की जो घटना है, इसको ये लोग चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसका आभास यहाँ की राज्य सरकार को है। इसलिए उन्होंने, चूंकि ऐसा निर्णय ऐसा नहीं कि पहली बार लिया गया है, एग्जाम को लेकर यह निर्णय पहली बार लिया गया है। लेकिन जैसे कि आपने कहा ये निर्णय पहली बार लिया गया है, तो उसका पहले भी लिया गया है ये निर्णय, और उसके परिणाम क्या थे? नहीं, ये जो निर्णय है परीक्षा से जुड़ी हुई चीजें, इसलिए पहला बार निर्णय लिया गया है। इससे पहले जो JPSC का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर लीक वाली बात सोशल मीडिया पे पूरे प्लेटफॉर्म पे फैलाई गई। बाद में जांच से पता चला कि यह जो है बीजेपी के IT सेल के द्वारा फैलाया गया था। हालांकि इसकी जांच अभी चल रही है, मामला कोर्ट में है, पूरी बात कहनी सही नहीं होगी। लेकिन इस मकसद ये था कि कुछ
इस तरह से प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है कि हूबहू लगे यह प्रश्न पत्र जो है एजेंसी के द्वारा तैयार किया गया है, जो झारखंड सरकार के द्वारा है एजेंसी, जेपीएससी हो या जेएसएसबी हो, तो तमाम तरह की जो एजेंसी है जो करती है उसी के हूबहू प्लेटफॉर्म को उसी तरह से डिजाइन करवा के फैलाया जाता है। और इस मामले में पिछली बार जब इसी तरह के प्रश्न पत्र जारी हुए तो सोशल मीडिया पे, तो नेता प्रतिपक्ष ने अपना बयान भी दिया था, अमर बाउरी ने बयान भी दिया था कि जैसे कि परीक्षा केंद्र में इस तरह के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लेकिन बाद में जांच चली तो पता चला कि नहीं, प्रश्न पत्र तो मेल ही नहीं खा रहे हैं। लेकिन चुनाव है, चुनाव के पहले भ्रम फैलाया जाना, और इस मामले में राज्य सरकार ने कोई भी रिस्क नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया को ठप किया है। और सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि अवांछित तत्व फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, जितने मोबाइल एप्लीकेशन है और जो मुन्ना भाई के हाथ में है, ये सारी चीजें इंटरनेट और वाईफाई से चलती हैं। इसलिए सरकार ने परीक्षा की अवधि के दौरान सुबह 8 बजे से 1:30 बजे और उसके अंतराल के बाद 5 बजे तक इंटरनेट सेवा को बाधित रखने का आदेश दिया है। और आपका सवाल ये भी था कि इससे पहले भी जो है इस तरह की बातें हुई है क्या, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड के 24 जिलों में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 21 और 22 सितंबर को झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पूरे राज्य में 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें लगभग 6.5 लाख परीक्षार्थी जो है शामिल हो रहे हैं। और पूरा का पूरा मसला जब छात्रों से जुड़ा है, छात्रों में आक्रोश ना हो। छात्र जो है एक ऐसे वोटर होते हैं जो ना फिर परीक्षा देते हैं बल्कि चुनाव में भी भागीदारी देते हैं। चुनाव के 1-2 महीने पहले राज्य सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, और इसी का वो फलसफा है, इसी की कहानी है कि राज्य सरकार ने इंटरनेट को बंद करने का फैसला किया है। लेकिन इससे पहले जितनी बार भी इंटरनेट सेवा बाधित की गई है वो परीक्षा से संबंधित नहीं थी। वो मामला पूरी तरह से इस तरह से था कि हजारीबाग, कोडरमा और चतरा, इन जगहों पर सरस्वती पूजा के दौरान जो है पूरी तरह से जो है एक माहौल इस तरह से क्रिएट किया गया था कि धार्मिक हिंसा का वातावरण बने। और 10 जुलाई 2021 को जो है इसी ढंग का माहौल जो है झारखंड के रांची शहर में शुरू किया गया था, जब उपद्रवी तत्वों ने जो है मंदिर मस्जिद को विवाद बनाया था और पूरे झारखंड को आग में झोंकने की कोशिश की थी। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इस घटना को रोकथाम के लिए सबसे पहले इंटरनेट सेवा को की बहाली जो है उसको रोकी जाए। और इसके सुखद परिणाम भी आते हैं। जमशेदपुर की घटना हो, हजारीबाग की घटना हो, रामगढ़ की घटना हो, तमाम तरह की घटनाओं को देखने के बाद पता चलता है कि इंटरनेट सेवा जो अफवाह आधारित होती है, और आपको पता ही होगा कि पूरे देश में किस तरह से जो है फर्जी तरीके से खबरों को अच्छे लेआउट में डिजाइन करके, आजकल तो अखबारों की कतरन की डिजाइन करा के इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आईटी सेल सक्रिय है, जहां पे लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है, वैसी स्थिति में सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है नीट एग्जामिनेशन के में प्रश्न पत्र के लीक और प्रश्न पत्र को सेटिंग करने को लेकर के, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार की बदनामी ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने आज के विभिन्न अखबारों में ना केवल अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने लिखा है, एक्स पे भी लिखा है, और आज के अखबारों में भी ये पूरी सूचना उन्होंने दी है कि 21 और 22 सितंबर को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इस परीक्षा की प्रक्रिया के आयोजन को प्रभावित करने के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रबंध तंत्र, संस्था, व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम और निवारण के लिए अधिनियम 2023 के तहत कड़ी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये सारे अखबारों में विज्ञापन भी छपा है, और आप समझ लीजिए कि राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। और इसलिए भी अलर्ट मोड में है, आपने देखा होगा आज से कुछ महीने पहले ही 6 महीने जेल की सजा काट के आ चुके हैं। मतलब वो अभी आरोप अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार के ईडी के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपने अधीनस्थ जितने संसाधन हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, उनके जरिए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजी है। तो अब राज्य सरकार किसी भी मामले में बैकफुट पे नहीं आना चाहती है, जबकि वो मामला अदालत में है।
अदालत में है। और अब ये मामला प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा हुआ मामला अगर आ जाता है तो चुनाव में एक नया शिगुफा छूट जाएगा, और इसीलिए झारखंड में हेमंत सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद करने की घोषणा की है। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि यह निर्णय राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार करेगा, या क्या इससे राज्य की छवि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 2 दिनों का इंटरनेट सेवा बंद करना कोई ठोस पहलू और ठोस निर्णायक निर्णय नहीं है। केवल यह जो है मुन्ना भाई को रोकने के लिए है और अफवाह को फैलने से बचाने के लिए। इससे शिक्षा व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और दूसरा आपका और ये कहना है कि दूरगामी परिणाम, और आप अपने सवाल को फिर से दोहराएं। जी, क्या इससे राज्य की छवि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? राज्य की छवि इससे तो और स्ट्रांग हो रही है ना। राज्य की छवि ये है कि अगर मुन्ना भाई को लोग रोक रहे हैं तो एक बड़ा मसला ये है कि राज्य सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। तो राज्य की छवि अगर इस मामले में अगर 2 दिनों की इंटरनेट सेवा रुकती है और एग्जामिनेशन में मुन्ना भाई अगर रुकते हैं, अफवाह रुकती है, किसी तरह का भ्रम नहीं फैलता है, तो इस स्टेप को सकारात्मक ही माना जा सकता है। जी। एक सर क्वेश्चन और मेरा था कि यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है? देखिए, अन्य राज्यों में अलग अलग सरकार है और अलग अलग सरकार अलग अलग तरीके से भी निर्णय लेती है। खास तौर पर आपको समझ में ये बात भी आनी चाहिए और हमारे दर्शकों को भी आनी चाहिए कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी है, चाहे वो अलायंस के साथ हो या खुद सिंगल बलबूते भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनके जितने नीतिगत निर्णय होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। तो यह तय करना राज्य की जिम्मेवारी होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केंद्र के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। मेरा ये मानना है, निजी तौर पर सोचना है कि वो इस तरह के माइलस्टोन वर्क को जो झारखंड में लागू किया गया है, उसकी छवि और उसके प्रभाव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने राज्यों में नहीं करेगी। हालांकि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां ये चीजें प्रभावी हो सकती है, और अगर उसके लिए उनका डिपार्टमेंट और उनके लिए जो बैठकें हो उनके और उसमें कोई अगर शिकायतें मिलती है, संभावना होती है, तो सरकार का अपना नीतिगत निर्णय। जी सर, जैसे कि अभी जो इंटरनेट सेवा है, तो सर ज्यादातर छात्र जो हैं वो तैयारी अपने इंटरनेट के थ्रू भी करते हैं, ठीक है ना? तो सरकार ने क्या इसकी कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की है इसके लिए? हाँ, ये वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने यह की है कि जब तक परीक्षा होंगी, मतलब शाम के, देखिए 1:30 बजे तक ये आधिकारिक घोषणा है कि ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी, लेकिन दूसरी पाली में भी एग्जामिनेशन है, उस वक्त भी ये बंद रहेगा। अब मसला ये है कि मात्र 2 दिनों का मसला है, शाम में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी और अगले दिन भी शाम में इंटरनेट सेवा बहाल कर जाएगी। मतलब परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र लीक का मामला होता है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन का मसला होता है, तो गृह और आपदा प्रबंधन विभाग ने इस मामले में जो है बड़ी ही संजीदगी से काम किया है। शाम में लगभग इंटरनेट सेवा बहाल हो सकती है, ऐसी संभावना है। वैकल्पिक व्यवस्था तो सरकार ने कुछ नहीं की है, लेकिन शाम में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसको ले सकते हैं कि उन्होंने शाम में खोलने की बात की है, लेकिन अगले दिन सुबह फिर ये बंद हो जाए। एग्जाम में 6.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं झारखंड में। ये 6.5 लाख परीक्षार्थी का ही मसला नहीं है, बल्कि उनके परिवार से भी जुड़ा मसला है, उनके समाज, उनके गांव से भी जुड़ा मसला है। अफवाह फैलती है तो केवल एक छात्र के ऊपर 6.5 लाख छात्रों के ऊपर मसला नहीं बनता है, उनके घर में 6, 10, 15, 2, 4 सदस्यों के बीच का मामला बनता है। झारखंड की ग्रामीण इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पे अगर छोटी सी अफवाह फैलती है तो गांव में बैठकों का दौर होता है, गांव में लोग गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, एक सनसनी बनती है, एक नकारात्मक माहौल बनता है। और इस नकारात्मक माहौल के साथ साथ शहरी चुनौती और ग्रामीण चुनौती, बस मसला ये है जो हम अभी लगातार मार्केट में थे, बाजार में थे, लोगों से बात कर रहे थे, बस एक चीज जो है सरकार ने जो किया है निर्णय छात्रों और समाज के हित में तो किया है, लेकिन कुछ लोग परेशान भी रहे, जैसे कि QR कोड से वो ऑनलाइन पेमेंट का मसला हो, बाजार में खरीदारी का मसला हो, इसमें लोग जो है थोड़ा सा परेशान हैं, लेकिन इस बात से लोग खुश भी हैं कि चलो छात्रों के हित के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इसलिए कि उन भीड़ में जो सब्जी खरीदने वाले लोग हैं, फल खरीदने वाले लोग हैं, उनके बच्चे भी या उनके परिजन भी या उनके जानने वाले भी या आने वाले समय में उनके बच्चे भी एग्जाम को देंगे। और सरकार अगर मुन्ना भाई पर लगाम कसने के लिए कुछ घंटों के लिए दिन के अंतराल में इंटरनेट सेवा बंद करती है,
तो थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन यह सरकार का सकारात्मक और शानदार पहल है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे भी हम और अहम मुद्दों पर आपकी राय लेते रहेंगे, आपसे सवाल जवाब करते रहेंगे। तब तक आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। धन्यवाद अनुभव जी।